हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयादु, देखा कि भैया मैं तो तप करने जा रहा हूं और अपनी पत्नी को संतों की नगरी में भेज दिया। कयादु मैया गर्भवती हैं और साधु संतों की सेवा कर रही हैं, सत्संग सुन रही हैं। इधर हिरण्यकशिपु चला गया पर्वत पर, हिमालय पर तप कर रहा है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। 1000 वर्षों तक तप करता रहा। तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हिरण्यकशिपु वरदान मांगो। अब हिरण्यकशिपु राक्षस तो है ही, अपने बुद्धि के अनुसार वरदान मांग रहा है कि मुझे अजर अमर अविनाशी कर दीजिए, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, जो सृष्टि में आया है, जो संसार में आया है, उसे मरना तो निश्चित है, कुछ और मांग। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि चलाई, कह रहा है ठीक है भगवान, अब मुझे वरदान दीजिए आप कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और 12 मास में किसी महीने में ना मरूं, न नर से मरूं, न नारी से मरूं। अपनी समझ के अनुसार उसने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु अपने आप को पावरशाली समझने लग गया, भैया मैं हूं, संसार में कोई है ही नहीं, अब मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु आया है और जो भी संत महात्मा यज्ञ हवन पूजा पाठ कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने सैनिकों से कहा है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भगवान है, वो है हिरण्यकशिपु। इसके अलावा जो भी कोई भगवान की पूजा करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। दिया है श्राप। इधर कयादु ने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चली है, कुटिया में से लेकर आए हैं, दोनों का सत्कार किया है। छोटा बालक है तो बड़ा प्रेम है। कयादु के सुंदर पुत्र हुआ है, उसका नाम रखा गया है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु को बड़ा प्यारा था, क्योंकि भैया जो घर का छोटा बच्चा होता है वो बड़ा लाडला होता है। ऐसे ही प्रहलाद जी बड़े प्यारे हैं हिरण्यकशिपु को। इनके 3 भाई और हैं, लाद, अनुलाद, सनुलाद और प्रहलाद। ये 4 भाई हैं, जिसमें से सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं। बड़ा प्रेम करते हैं। थोड़े बड़े हुए हैं प्रहलाद जी, गुरुकुल भेजा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मैया संत की सेवा करती थी, इसलिए प्रहलाद जी के अंदर भक्त के लक्षण हैं। भक्त के लक्षण हैं, निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, निरंतर भगवान को ध्याते हैं। गुरुकुल में गए हैं, गुरुकुल में जाकर अपने जितने भी मित्र हैं सबको सिखा रहे हैं कि मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, और कोई नहीं है, मेरा हरि है सब कुछ। उसके अनन्य हाथ हैं, अनन्य मुख हैं, वो दोनों हाथों से सारा कार्य करता है। अपने मित्र को सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। जब शिक्षा पूर्ण हुई, हिरण्यकशिपु के पास आए हैं। प्रहलाद जी गोदी में बैठाया हिरण्यकशिपु ने और पूछते हैं कि पुत्र, आपने गुरुकुल में क्या शिक्षा ग्रहण करी? अब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि पिताजी, मैंने शिक्षा एक ही ग्रहण करी है कि मेरा हरि है 1000 वाला। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि पिताजी, मैंने गुरुकुल में सीखा है कि सपना ये संसार जप ले नाम हरि, सपना ये संसार जप ले नाम हरि। तू दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि, तू दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि। सत्संग में नित रुचि बना ले, सत्संग में नित रुचि बना ले। संत चरण रज शीस लगा ले, संत चरण रज शीस चढ़ा ले। जीने का यही सार जप ले नाम हरि, तू जीने का यही सार जप ले नाम हरि। तू दिल से जरा पुकार हरि ओम
पिताजी गुरुकुल में मैंने शिक्षा ग्रहण करी है कि ये संसार है वो सपने के समान है, कुछ भी संसार में अपना नहीं है, सब अलग है, मेरे भगवान ही सब कुछ है। और कह रहे हैं कि प्रभु पिताजी आपको पता है संसार में कैसे रहना चाहिए, संयम से इस जग में रहना, 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 सबके हित की नीति कहना, सबके हित की नीति कहना, सबसे करना प्यार जप लेना हरि तू, सबसे करना प्यार जप ले नाम हरि तो, दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि तू, दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि। और आगे बता रहे हैं प्रहलाद जी के पिताजी कैसे रहना चाहिए इस जीवन में हमें, संतोषी बन शांति पाना, संतोषी बन शांति पाना, परमेश्वर का ध्यान लगाना, परमेश्वर का ध्यान लगाना, सतगुरुदेव का ध्यान लगाना, सतगुरुदेव का ध्यान लगाना, क्योंकि गुरु करते भव से पार जप लेना हरि, गुरु करते भव से पार जप जप ले नाम हरि। तू दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि, तू दिल से जरा पुकार हरि ओम नाम हरि। फकीर हरिलाल की जय हो। और पिताजी भूति जो भोगों में बसेगी, भूति जो भोगों में बसेगी, परम तत्व को नहीं समझेगी, परम सत्य को नहीं समझेगी, परम तत्व को नहीं समझेगी, परम तत्व को नहीं समझेगी। इसलिए तू मन को जरा सुधार जप ले नाम हरि, तू मन को जरा सुधार जप ले नाम हरि। तू दिल से जरा पुकार
ज्ञान गुरुकुल से प्राप्त किया प्रहलाद जी ने। पिताजी के समक्ष जैसे ये ज्ञान रखा है, अरे भैया पिताजी की तो आंखें बिल्कुल नेत्र लाल हो गए, क्रोध में भर गए हैं। ये पुत्र को किसने क्या सिखा दिया, बड़ा क्रोध कर रहे हैं कि बेटा सिर्फ एक ही तेरा भगवान है, वो मैं हूँ, विष्णु कोई तेरा भगवान नहीं है, क्योंकि विष्णु ने तेरे ताऊ जी की हत्या करी है, तो उसे भगवान मानता है, कोई भगवान नहीं है, वो तेरा भगवान मैं हूँ बस। खूब समझाया है प्रहलाद जी को, पर समझ में नहीं आया। प्रहलाद जी को समझा रहे हैं, यातनाएं कर रहे हैं, एक पिता यातनाएं कर रहा है, इसलिए भागवत में कहा गया है कि अगर पिता भगवान से दूर रखे तो उस पिता का त्याग कर देना चाहिए, जो माता भगवान से दूर रखे उस माता का त्याग कर देना चाहिए। और आगे की कथा में श्रवण करेंगे कि कोई पति हमें धर्म में जाने से रोके तो उस पति का भी त्याग कर देना चाहिए। आप श्रवण करेंगे कथा में, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, जो राम का है वही हमारे काम का है। और भैया अगर नहीं है काम का तो उसे ठोक पीट के बना लो। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। तो भैया प्रहलाद जी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं पिताजी कि तू मुझे भगवान मान, तेरा कोई और भगवान नहीं है। पहाड़ों से लेकर जा गए हैं, सैनिकों को आज्ञा दी है कि इसको पहाड़ों से नीचे गिरा दो। अब नीचे बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ऊपर से जब नीचे गिराया है पहाड़ों से, तो नीचे जो पत्थर हैं वो फूलों में बदल गए हैं। ऊपर से विष्णु भगवान ने उसे फूलों में बदल दिया, जेल में कारागृह में बंद कर दिया, सांप छोड़ दिए हैं, सांपों से डसवा रहे हैं, परंतु प्रहलाद जी के वही वो सांप फूलों का हार बन गए हैं। अंत में थक गया हिरण्यकशिपु। अब उनकी बहन आई है, बहन का नाम है डुंडा। डुंडा जी आई है, बुआ है उनकी प्रहलाद जी के। कह रहे हैं भैया तुम क्या भगवान बने फिर रहे हो, भगवान किसी भक्त की हत्या थोड़ी ना करता है, तुम्हारी समाज में स्मृति खराब हो जाएगी, इसलिए आप ये काम मुझे दे दो। डुंडा को वरदान था, उसको एक चुन्नी मिली थी कि चुन्नी को ओढ़कर अगर वो उसमें वहां पर बैठे अग्नि में, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बैठी है उन्हें लेकर कि भैया इनको हमें सौंप दो, से कुछ करना तो है नहीं, मुझे सौंप दो। सौंप दिया है। बुआ है बड़े, अब कहा गया है पूरे जगत में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भगवान कौन है, या तो विष्णु भगवान है या हिरण्यकशिपु भगवान है। देखना बाबे भैया जब ऐसा कोई चमत्कार वाली बात हो तो जनता ऐसी इकट्ठी हो जाएगी जिसका जवाब नहीं। जनता ऐसी इकट्ठी हो गई, सब दृश्य देखने के लिए, ऐसा लग रहा है तमाशा देखने के लिए सब खड़े हैं कि भक्त की जीत होती है या हार होती है। अब लाज है ठाकुर जी की, क्या करना है, ढेर लगा दिए लकड़ियों के। बुआ रानी बैठ गई हैं लेकर प्रहलाद जी को, और खुद ने चुन्नी ओढ़ ली। कहा भैया से कि भैया अग्नि प्रज्वलित करिए, इसमें अग्नि जैसी ही लगाई है। मेरे प्रभु ने क्या लीला करी है। तुरंत वायु देवता को बोला है, वायु देवता ने ऐसी वायु चलाई है, ऐसी हवा चलाई है कि वो चुन्नी उड़कर तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और जो बुआ जी बैठी थी वो तो हो कर धू कर जलने लगी। और जैसे ही वो जलने लगी तो जितने भी लोग तमाशा देख रहे थे वो हो करने लग गए। तभी से उनका नाम होलिका पड़ गया। और जो हमने होली जलाते हैं ना, तो उसकी जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। वहाँ एक भक्त की जीत हुई है और एक अभिमानी का अभिमान टूटा है। एक भक्त की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। इसलिए होलिका मैया, जो होलिका मैया का असली नाम होलिका नहीं था, डुंडा था, जो कि मैंने आपको बताया। आपने कभी सुना था ये नाम? तभी कहते कथा में आया करो, चुपचाप आया करो, सुनते रहा करो, नई चीज हमेशा सीखने को मिलेगी। तभी से ये होली का पर्व जहाँ पर सत्य की जीत होती है। जब देखा हिरण्यकशिपु ने कि ये कितना बड़ा हत्यारा है, इसने तो मेरी अपनी बुआ को भी खा गया, अब बड़ा क्रोध है। अब तो जय जयकार हो रही है विष्णु भगवान की। अब उसे बड़ा क्रोध आया कि जितने लोग मुझे 4-5 लोग थे भगवान मान रहे थे, अब वो भी मुझे नहीं मानेंगे। दरबार में बुलाया है प्रहलाद जी को, क्रोध कर रहे हैं।
अब इधर क्रोध कर रहे हैं प्रहलाद जी, एक खंभ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उस पे चींटी चल रही है, उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु वही है ना, जलते पे घी का काम कर रहे हैं, इधर वो भड़क रहा है, इधर ये मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अब तू मुस्कुरा क्यों रहा है, इस खंभ को देख के मुस्कुरा रहा है, क्या इसमें तेरा भगवान है? कह रहे हाँ प्रभु, हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरे भगवान है, चारों दिशाओं में मेरे भगवान हैं। जैसे ही कहा कि इस खंभ में तेरे भगवान है, बड़ा क्रोध में लिया गदा और तुरंत मारा, और जैसे ही उस खंभ पर वार किया है, उस खंभ को चीरकर नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की, जिनका आधा शरीर तो नर का है और मुख उनका सिंह के समान है। नरसिंह भगवान का रूप लिया है, नेत्र लाल लाल हैं, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, क्रोध में हुंकार भर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु पे दृष्टि गई है, वैसे हिरण्यकशिपु को लिया और बीच धैर्य पे ले जाकर अपने जांग पर रखा है, लेटा लिया जांग पर, और कह रहे हैं याद कर हिरण्यकशिपु, तूने वरदान क्या मांगा था कि अंदर मरूं ना बाहर मरूं, देख बीच धैर्य पे लेकर बैठा हूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे, देख तू बीच में झूल रहा है, पैर पे रख रखा है, न नर से बनूं ना नारी से, तेरे लिए एक नया अवतार लिया है मैंने, जो नर का है न नारी का। और तूने कहा था अस्त्र से ना मरूं ना शस्त्र से मरूं, तेरे लिए मैंने ये नाखून बड़े किए, इतने समय से नाखून बढ़ा रहा था मैं। और तूने ये कहा था कि 12 मास में से किसी भी महीने में ना मरूं, तेरे लिए एक नया मास तैयार किया है, वो पुरुषोत्तम मास, जो 3 साल बाद एक बार आता है, 3 साल में एक बार आता है, पुरुषोत्तम मास, तेरे लिए एक महीना तैयार किया है, याद कर, ताकि ब्रह्मा जी का वाक्य, ब्रह्मा जी का जो तेरे को संकल्प मिला है वो झूठा ना चला जाए, वरदान जो है वो झूठा ना चला जाए। अब याद दिलाया है, तभी बड़ा क्रोध आया है कि इसने मेरे भक्त पर बड़ा अत्याचार किया है, अपने नाखूनों से बड़ा क्रोध करते हुए उसकी छाती को फाड़ दिया है, और फाड़ कर उसकी आंतें निकाल कर गले में धारण कर ली है, बड़ा क्रोध कर रहे हैं। सभी नारी बड़े डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, भैया इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। सभी कह रहे हैं प्रहलाद जी आप भी आगे बढ़ो, नहीं तो ये एक आधा करके एक एक को सबको मारना प्रारंभ कर देंगे। क्रोध शांत नहीं हो रहा, ध्यान रखना, जो भगवान मुरली लेकर केवल मुस्कुराते देखे हैं आपने, पर जब उनके भक्त पर आपत्ति आती है तो वो ऐसा रूप भी रखते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान ऐसे रूप में आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों का हर युग में, अपने भक्तों का हर युग में बुरा जब हाल ये देखा तो शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। अभी तक मुझे देखा गया है कि मुरली बजाकर मैं मुस्कुराता हूँ, मैं माखन चुराता हूँ, मैं चक्र चलाता हूँ, लक्ष्मी मैया से पैर दबाता हूँ, कभी मुझे क्रोध नहीं देखा। परंतु आज मेरे भक्त पर अत्याचार किया है। क्या क्या किया है? मेरे प्रहलाद सेवक को पहाड़ों से गिराया था, पहाड़ों से गिराया था, जहर देकर कभी मारा, कभी जिंदा जलाया था, कभी जिंदा जलाया था। और कौन कर रहा है ये? पिता के पाप कर्मों से, पिता के पाप कर्मों से दुखी जब लाल ये देखा तो शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। आज बड़ा क्रोध कर रहे हैं कि शराफत छोड़ दी मैंने आज।
मैं भी आगे अपने रूप में, जो मेरे भक्त को परेशान करेगा मैं उसके लिए ऐसा रूप धरूंगा। भक्त प्रहलाद सामने आ गए, प्रभु शांत हो जाइए। जब भक्त को देखा है, गदगद हो गए, दोनों नेत्रों में से अश्रुधारा बह चली है कि हे भक्त प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में बहुत देर कर दी, तुम बहुत कष्ट सह रहे थे। जो बच्चा अपने माँ बाप के पास ही कष्ट सहे, ऐसे पिता का होना या ना होना, ऐसी माता का होना या ना होना एक ही है। अगर बच्चे को कष्ट हो, बच्चा अगर दुख में हो, या माँ बाप को कुछ भी पता ना हो, उसे अपने जीवन पे छोड़ दो कि मरे तो मर जाए। ऐसे पिता और माता का कोई भी अधिकार नहीं है कि उन्हें कोई जीवन में संतान मिले। सिर्फ अपनी इच्छा स्वार्थ के कारण आज हम बच्चों को उत्पन्न करते हैं कि हमारी लाठी का, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसीलिए हम बच्चे को उत्पन्न करते हैं, उसकी इच्छा के लिए नहीं। आपको सारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार सब मिलते हैं। आपको कोई चाचा कहने वाला हो, चाची कहने वाला हो, आपको ताऊ कहने वाला हो, आपको सारे रिश्ते मिल जाते हैं। पर ध्यान रखना, एक संतान की उत्पत्ति होती है तभी तुम माँ बाप कहलाते हो, उससे पहले आपको कोई माँ या पिता कहने वाला भी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। और उस संतान को आप यातनाएं देते हो, उस संतान को आप भगवान से दूर रखते हो, उस संतान की आप थोड़ी सी भी बात नहीं मानते। ऐसे पिता का होना तो होना क्या। आज प्रहलाद जी के दुख को देखकर भगवान बहुत विलाप कर रहे हैं कि मैंने तेरी धरोहर इस हिरण्यकश्यप को दी थी और इसने तेरे साथ क्या किया, मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद। अब प्रहलाद जी से कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या वर मांगना है। तो प्रहलाद जी रोती हुई वाणी में कह रहे हैं कि भगवान आप देना चाहते हो तो इतना देना कि मेरे पिताजी को क्षमा कर देना, आप उन्हें अपने परम धाम भेज देना। जब सुना है कि पिताजी को क्षमा कर देना, परम धाम पहुंचा देना, अब तो और बिलक बिलक के रोने लग गए कि वाह रे भक्त, तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। तेरे पिता ने जन्म से लेकर बड़े तक तेरे पे अत्याचार किए और अभी भी तू ये मांग रहा है कि इसे परम धाम पहुंचा दे। तूने पुत्र का कर्तव्य तो निभाया, पर पिता ने तेरे पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे पिता को मैं परम धाम पहुंचा दूंगा। और तो और उसे वरदान दिया है, प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि 1000 वर्षों तक तू अपना राज्य करेगा, निष्कंटक राज्य करेगा। तेरे राज्य में कोई भी खनन नहीं डालेगा। 1000 वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक तू राज्य करेगा। प्रहलाद जी को वरदान देकर चले हैं नरसिंह भगवान आगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में गज और ग्रह और समुद्र की कथा श्रवण कराई है। गज, ग्रह और सरोवर की कथा श्रवण कराई है कि एक दिव्य सरोवर है। त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है। वहां पर गज का पूरा परिवार स्नान करने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करता था। एक दिन गज का पूरा परिवार, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हमारे परिवार की है। जिस संसार में हम डूबे रहते हैं ना, वो संसार की कथा है। ये बड़े ध्यान से सुनना, प्रार्थना है मेरी। गज अपने परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान कर रहा है। स्नान करते करते उसे बड़ा कुछ चस्का लगा। आज वो काफ़ी देर तक उसमें स्नान कर रहा है। पूरी उसकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, सब चले गए, परंतु गज अभी कह रहा है मुझे थोड़ा और स्नान करना है। स्नान कर रहा है गज। तभी वहां एक ग्राह आता है। ग्राह कौन? ग्राह मतलब मगरमच्छ, गज मतलब हाथी। एक ग्राह आता है उस सरोवर में और उस हाथी के पांव को अपने मुख में दबा लेता है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब गज को लगा कि भैया ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, छुड़ाने का प्रयास कर रहा है।
जब देखा कि नहीं छुड़ा पा रहा, तब अपनी पत्नी को पुकारा है, अपने पुत्रों को पुकारा है कि कोई मेरी सहायता करो, मुझे ग्रह ने पकड़ लिया है, कोई मेरी सहायता करो। जब सुना है कि ग्रह ने उनका पैर को फांस लिया है, अब पत्नी ने जैसे ही सुना अपने बच्चों को लेकर और आगे दौड़ी जा रही है कि भैया अब कौन कहीं ग्रह हमारा शिकार ना कर ले, छोड़ दिया उनको पीछे, तो भैया कहीं हम भी चपेट में ना आ जाए। वहीं से देख रहे हैं दृश्य कि वो भयभीत हो रहा है, रो रहा है कि मेरी मदद करो। संसार का हर एक प्राणी, हर एक रिश्तेदार को पुकार रहा है गज। पुकारता पुकारता वर्षों बीत गए, परंतु संसार का कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आया। ये 2 साल पिछले जो हमारे गए हैं कोरोना में, इतनी महामारी में, सबके असली चेहरे सामने आ गए कि कौन हमारा है, कौन पराया है। जब विपत्ति जीवन में आती है तब पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है। आज गज पर विपत्ति आई है तो वो देख रहा है कि मेरी पत्नी भी मेरी नहीं है, मेरे पुत्र भी नहीं है, जिसको जीवन भर मैंने अपनी छाती से लगा कर रखा। आज वो मुझे बीच मझधार में छोड़ कर गए हैं, मेरे लिए खड़े भी नहीं हैं। 1000 वर्षों तक पुकारता रहा, आज अंत में हरि को पुकार रहा है कि हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा, मैं ना किसी का, कोई न मेरा, मैं ना किसी का, सबसे ठोकर खाई, हरि की अंत समय याद आई। आज गज पुकार रहा है, अंत में भगवान की याद आई है। कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको पुकारा, परंतु कोई मेरे साथ नहीं आया। अंत में हरि को पुकार रहा है, अंत में हरि को याद कर रहा है। बीच मझधार में मुझे छोड़ कर गए हैं। और हम कैसे हैं पता है? चेहरा देखकर तो हम याद करते हैं, चेहरा देखकर तो हम रिश्तेदारी निभाते हैं। ये वक्त बहुत सुंदर कहता है, बहुत लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है कि चेहरे पे एक चेहरा, झूठी शकल हमारी, दे दे के धोखे सबको ये जिंदगी गुजारी। तुझसे अगर ये रिश्ता दिल से हम निभाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। हम रिश्ता कैसे निभाते हैं? जब कोई आ जाता है, अरे भैया प्रणाम है आपको, प्रणाम, आपके तो बड़े चर्चे हैं, ये है वो है, और जैसे ही वो जाता है, अरे पता नहीं कहा फलाना आदमी 1 घंटा बर्बाद कर दिया साथ मेरे। चेहरे पे एक चेहरा, झूठी शकल हमारी। आया तो ऐसा लगा जैसे इससे बड़ा कोई देसी नहीं है हमारा, और जब वो गया तो ऐसे निकालते थे दूध में से मक्खी, निकल, 1 घंटा बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। ये स्वार्थ का है। स्वार्थ में डूब करके रिश्ते सभी निभाए, बस फायदा ही देखा, दिल से नहीं निभाए। हमने सिर्फ फायदा देखा है, भैया यहाँ जाओ, यहाँ माल बढ़िया लपेटा जाएगा, यहाँ चलो ये रिश्तेदारी बढ़िया है। और आजकल तो भैया अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी के माँ बाप बड़े प्यारे लगते हैं, अपनी बहन को छोड़कर पत्नी की बहन, अरे हाँ साली आई है,
जब सुनाए साली साहिबा आ रही है तो दुकान का शटर कभी अपनी बहन के लिए नहीं उतरा, राखी भी वहीं दुकान पे ही बंधवानी है। और जब साली सुनी है घूमने के लिए आई है, दिल्ली दिखा दो जिया जी हमें, जिया जी ने तुरंत शटर, अरे तुम बोलो तो 6 दिन के लिए दुकान बंद है हमारी। आजकल के रिश्ते कलयुगी प्रभाव है। स्वार्थ में डूब करके रिश्ते सभी निभाए, बस फायदा ही देखा दिल से नहीं निभाए। तुझसे अगर ये रिश्ता दिल से हम निभाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। हकीकत है ना, कितनी भी तुम्हें हकीकत समझ में आ जाए, परंतु हम रहेंगे वैसे ही जैसे हम हैं। देखेंगे हमारा फायदा कहाँ पर है, हम वही फायदा निभाएंगे अपने, उससे ज्यादा हम आगे चल ही नहीं सकते। और भगवान सब कुछ जानता है, और भगवान के आगे हम चतुर बनते हैं। क्या कहते हैं भगवान से? तुम जानते हो सब कुछ फिर भी छुपा रहे हो, बनकर चतुर सयाने जग को सिखा रहे हो। हम जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, परंतु फिर भी सामने वाले को टोकते, अरे भाई तू गलत कर रहा है, तुम बढ़िया सीख दे रहे हो। खुद गलत कर रहा है नहीं, सामने वाले को सीख दे रहे हो। हम जानते हैं सब कुछ फिर भी छुपा रहे हैं, बनकर चतुर सयाने जग को सिखा रहे हैं। नादानियाँ ये अपनी तुमको अगर बताते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। अंत में कह रहा है जो हम चतुर है ना, बड़े चतुर बनते हैं कलयुग में, हमसे बड़ा कोई चतुर नहीं है। अंत में कहा है जब अकेले में बैठते हैं, जब सब कुछ खो जाता है, अकेले में सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ। अंदर से आत्मा दुदकारती है और विचार करते हैं हम हो गए हैं कैसे, जब ये मैं सोचता हूँ, रोता हूँ छुप के रोमी, खुद को ही कोसता हूँ। आज जो मेरे घर की कंडीशन है, मेरे घर की स्थिति है, वो मेरे कारण है। मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूँ, इसलिए मेरा घर ऐसा है। और क्या कहते हैं, परंतु जो बीत गया सो बीत गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे और कब तक करता रहे। तो इसलिए अब भी समय है रोमी, खुद को जो बदल पाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। आज गज पुकार रहा है कि भगवान सिर्फ तेरी याद आई है, हरि की अंत समय याद आई। पुकारा है विष्णु भगवान को, अपनी सूंड से अंतर मन से जल अर्पण किया है, फूल अर्पण किया है। जब ऐसा भाव देखा है तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र वहां से छोड़ा है विष्णु लोक से, और ग्रहा के शीश पर वार किया है। गज के टुकड़े हो गए और ग्रहा के टुकड़े हो गए और गज का पैर निकल गया। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। बोले बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आपको पता है ये ग्रह कौन है? ये ग्रह है कलयुग। और ये गज कौन है? ये गज हम हैं। और ये सरोवर कौन है? ये संसार है। इस संसार में कलयुग ने हमें ऐसा पकड़ रखा है, ऐसा जकड़ रखा है
कि जब तक हरि को याद नहीं करोगे वो आपको उबारेगा नहीं, ले हरि को याद करो। अंत समय याद आई है गज को, हमें अभी याद आ रही है, हमें बार बार जगाने के लिए ब्राह्मण देवता ब्रज से चलकर आए हैं। निरंतर अपने जो मंत्र उन्होंने सीखा है आपको स्वतः ही प्रदान कर रहे हैं, सुंदर पूजा करवा रहे हैं कि हरि के अलावा और कोई नहीं है। सुंदर ज्ञान वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, परंतु हमारा मन ऐसा है कि संसार चक्र में घूम रहा है। सत्य तो सिर्फ हमारा बेटा है, सत्य तो सिर्फ हमारी बेटी है, सत्य तो हमारे सिर्फ पति है, जबकि ये नहीं पता अंत में आग नहीं देनी है, अंत में अग्नि वही देंगे। सच और सच सिर्फ भगवान का नाम है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अष्टम स्कंद में भगवान ने एक कथा श्रवण कराई है कि एक बार दुर्वासा ऋषि बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान ने उन्हें एक सुंदर फूलों की माला दी। वो माला लेकर दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, तभी मध्य में इंद्र जी से उनकी भेंट होती है। ऐरावत हाथी पे विराजमान इंद्र जी से उनकी भेंट होती है। इंद्र जी को बड़े प्रसन्न रूप से दुर्वासा ऋषि वो फूल माला अर्पित करते हैं। इंद्र जी अभिमान में आकर वो फूल माला ऐरावत हाथी के शीश पे धर देते हैं। भैया वो तो जानवर है ही, अपने शीश को हिलाकर वो माला पृथ्वी पर गिर देता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। दुर्वासा ऋषि अब इसे अपना अपमान समझते हैं कि इसने शिव जी की माला का प्रसाद का अपमान कर दिया। श्राप देते हैं कि तुमसे लक्ष्मी दूर हो जाएगी, वैभव दूर हो जाएगा, तुम देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। अभिमान में व्यक्ति देखो बहुत कुछ मिलता तो है, हमें जो मिल रहा है, जो कोठी बंगला हमें प्राप्त हुआ, ये ईश्वरीय कृपा है। अगर इसे हम अच्छी तरीके से इसका सुख भोगेंगे तो ठीक रहेगा। और इसे अभिमान की मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, जहां मैं आएगा भगवान क्या करेगा पता है फिर कि कुछ हो जाए घर सावरा हर ठाट देता है, पर ज्यादा उड़ने वालों के पर वो जानते हो ना काट देता है। हमें कोठी मिली है, अरे भैया हम पे तो 4-4 बंगले हैं, हम क्यों भगवान का नाम लें। ज्यादा खुश हो जाओगे, ज्यादा भगवान से मिल जाएगा तो अभिमान आ जाएगा। जिस प्रकार इंद्र को आया है कि खुश हो जाए घर सावरा हर ठाट देता है, पर ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। भजन गाऊं? कौन कौन चाहता है भजन गाऊं? इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता लगता रहे कि आप कथा सुन रहे हो और आप यहीं पर हो, इसलिए हाथ उठाए हुए थे। भजन नहीं सुना रही, कथा बहुत है आगे। कभी भजन संध्या के लिए अकेले में बुलवाना, मैं भजन सुना दो, इसलिए हाथ खड़े करवाए थे क्योंकि तो पता चलता रहे कि आप लोग पंडाल में हो शरीर से और आत्मा दोनों से। कहीं तुम्हारा शरीर यहाँ हो, आत्मा चली गई हो लंदन घूमने के लिए। आज श्राप दिया है इंद्र को। जब इंद्र को श्राप लगा है, सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, तो भैया सारे देवता रोते हुए अपनी माता अदिति के पास गए हैं कि मैया हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, कुछ कृपा करिए। कृपा करने के लिए तीनों देवता साथ में आए हैं क्योंकि लक्ष्मी देवी लुप्त हो गई, समुद्र में चली गई। सभी ने बोला समुद्र मंथन करना चाहिए। इधर दैत्य हैं, इधर देवता है, दोनों को गठबंधन किया गया। अब समुद्र मंथन हो रहा है। सभी से प्रार्थना है, हमारे मध्य में अभी सुंदर से वामन देव आएंगे, सभी उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उससे पूर्व कुछ शेष कथा है, आप उसे श्रवण करिए। समुद्र मंथन हो रहा है ताकि उसमें अमृत कलश निकले, देवताओं के लिए अमृत निकले और देवताओं की जो शक्ति क्षीण हो गई है वो उन्हें प्राप्त हो। जो मंत्राचल पर्वत बनाया गया है और रस्सी जो है वो खुद स्वयं शेषनाग जी हैं।
शेषनाग को रस्सी का कार्य दिया गया है। मंत्राचल पर्वत बीच में विराजमान है। गुप्ता जी पधारे हैं व्यास जी से आशीर्वाद लेने के लिए और इन्होंने भंडारे के लिए 2100 रुपए की सेवा